आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसा एनिमे जो फायर से ज्यादा धमाका करने वाली है, फायर फोर्स। अगर आपको लगता है कि फायर सिर्फ किचन तक लिमिटेड है तो भाई इस एनिमे में फायर को कंट्रोल करना एक आर्ट है। बूमबास्टिक एक्शन, इनसेन पावर्स और थोड़ी सी कॉमेडी, सब कुछ मिलेगा। तो अपनी सीट बेल्ट लगाओ क्योंकि ये जर्नी बहुत हॉट होने वाली है। भाई सोचो, एक दुनिया जहाँ लोग ऐसे ही रैंडम फायरबॉल बन जाते हैं। हाँ भाई, बिना गैस सिलेंडर के भी ब्लास्ट हो जाता है। यह है फायर फोर्स का वर्ल्ड, जहाँ लोग इन्फेनेंस बन के आग के गुब्बारे बन जाते हैं। इन्हीं इन्फेनेंस को शांति देने के लिए है फायर फोर्स, जो सिर्फ पानी से नहीं अपनी आग से भी आग बुझाते हैं। और हमारे एनिमे का हीरो है शिनरा कुसाकाबे, एक लड़का जो स्माइल करता है, पर उसकी स्माइल को लोग डेविल स्माइल कहते हैं। क्यों, वो तो आगे बताऊंगा ना यार। तो भाई फायर फोर्स का एपिसोड 1 शुरू होता है एक आग के धमाके के साथ। सुबह की लोकल ट्रेन चल रही होती है, लोग चिल मार रहे होते हैं, कुछ लोग सो रहे होते हैं और कुछ लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हैं। और तभी एक भाई साहब के चेहरे से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और बिना किसी वार्निंग के वो बंदा इन्फर्नल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब एक जिंदा फायरबॉल। और देखते ही देखते पूरा कंपार्टमेंट आग पकड़ लेता है और वहाँ प्रेजेंट सभी लोग राख बन जाते हैं। ट्रेन जलते हुए कंपार्टमेंट को स्टेशन पर छोड़कर चली जाती है। तभी हमें दिखता है हमारी एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट, मतलब हमारी एनिमे का मेन कैरेक्टर, जो अपनी ट्रेन का वेट कर रहा होता है। तभी उसके सामने कंपार्टमेंट में से एक इन्फर्नल निकलता है और हमारा हीरो उसे देखकर फाइट मोड में जाता है और उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। तभी एंट्री होती है फायर फोर्स की, तो अपनी स्किल्स दिखाते हुए उस इन्फर्नल को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वो लोग वहाँ खड़े ही होते हैं, तभी एक लाइट उनके ऊपर गिरने वाली होती है। एंड टाइम पर अपना हीरो उसकी पावर को यूज करते हुए उसको बचा लेता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। और वो बताता है कि वो एक 3rd जनरेशन फायर सोल्जर है और उन्हें अपना नाम बताता है। यहाँ मिलते हैं फायर फोर्स कंपनी 8 से, जिसमें एक बॉडी बिल्डर जैसा आदमी कैप्टन होता है, जिसके पास कोई फायर पावर नहीं होती, लेकिन उसके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग शील्ड होती है। उसका नाम होता है अकिटारू ओबी। और फिर हम देखते हैं इरिस को, जिसको अपने हीरो ने बचाया था। वो एक नन होती है और सोल को शांति पहुंचाने में हेल्प करती है। इधर थर्ड बंदा होता है हिनावा टाकेहिशा, जो कंपनी 8 का सेकंड इन कमांड होता है, जिसका एटीट्यूड थोड़ा सीरियस और साइलेंट टाइप होता है और वो अपने गन के साथ फ्लेम्स को कंट्रोल कर सकता है। फिर आखिरी टीम मेंबर होती है ओजे, जो एक एक्स सोल्जर है और फ्लेम्स को कंट्रोल करती है। तो यहाँ पता चलता है कि अपने हीरो का एक और नाम है डेविल, जिसका रीजन एक इंसिडेंट जो बचपन में हीरो के साथ हुआ था। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर स्पेशल फायर कैथेड्रल 8 पे जाता है, जो कि कंपनी का हेडक्वार्टर भी है। यहाँ एक पुराना सा चर्च होता है, जिसको देखकर अपना हीरो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हेडक्वार्टर थोड़ा अच्छा होगा। फिर हिनावा उसे कंपनी के अंदर ले जाता है और कैप्टन से मुलाकात करवाता है और ऑफिशियली उसे ज्वाइन करवाता है। उसका रेज्यूमे देखते हुए अकिटारू उसकी स्माइल का रीजन पूछता है, जिसपे शिनरा बताता है कि वो जब नर्वस हो जाता है तब उसका फेस टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से सामने वाले को लगता है कि वो स्माइल कर रहा है। फिर अकिटारू उससे फायर फोर्स ज्वाइन करने का रीजन पूछता है, तो वो बताता है कि उसे बस एक हीरो बनना है, इसलिए वो फायर फोर्स ज्वाइन करना चाहता है और लोगों को बचाना चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, सब लोग कैप्टन के सामने रिपोर्ट करते हैं और यहाँ इरिस शिनरा को थैंक्स बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। उसके बाद कैप्टन अपनी स्पीच में इन्फर्नल्स के बारे में बताता है कि लोग बिना किसी रीजन और वार्निंग के फायरबॉल बनना शुरू हो जाते हैं और इन्हें 1st जनरेशन विक्टिम बोलते हैं। ये इन्फर्नल्स अपनी सारी सेंस को खो बैठते हैं और बस केओस मचाते हैं। इन्हें रोकने के लिए उनके कोर पे अटैक करना पड़ता है। उनका कोर मतलब एक इंसान का दिल। अटैक करने के लिए एक इंसान के दिल को मारना होता है, क्योंकि वो पहले इंसान ही होते हैं। फिर कैप्टन बताता है कि फायर फोर्स का काम होता है इन्फर्नल्स की सोल और इंसानों को बचाना, और ये भी बताता है कि उनका काम इन्फर्नल्स की मिस्ट्री को सॉल्व करना भी है, कि वो कहाँ से आते हैं और उनका मोटिव क्या है। फिर ये स्पीच के बाद मीटिंग खत्म हो जाती है और सब लोग सोने चले जाते हैं। शिनरा अपने बेड पे उसकी माँ के बारे में सोच रहा होता है, जिसकी मौत उसके सामने हुई है। उसकी दादी भी शिनरा को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उसकी दादी को लगता है कि उसकी माँ की मौत का कारण खुद शिनरा है, और उसे एक नाम दे देती है डेविल। और तभी अलार्म बजना शुरू हो जाती है। हमें पता चलता है कि एक और इन्फर्नल का केस आया है। एक छोटी फैक्ट्री में आग लगी है और इन्फर्नल फैक्ट्री मैनेजर की वाइफ है। तो कंपनी अपने सूट्स पहनकर मैच बॉक्स में फैक्ट्री की तरफ निकल जाते हैं। मैच बॉक्स उनकी स्पेशल व्हीकल का कोड नेम होता है। इधर मैच बॉक्स के अंदर अकिटारू शिनरा को बोल रहा होता है कि यही उसका हीरो बनने का चांस है, जिसे सुनकर वो अपनी टेंशन वाली स्माइल करता है। जब वो लोग लोकेशन पे पहुंचते हैं, वहाँ उन्हें पता चलता है कि इन्फर्नो बहुत एग्रेसिव है और उन्हें जल्दी से जल्दी उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। वहाँ फैक्ट्री मैनेजर इरिस के पास आकर रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी वाइफ की सोल को मर्सी दिखाए, मतलब दया दिखाए, मतलब शांत कर दे। उसके बाद वो लोग फैक्ट्री में एंटर करते हैं, जहाँ फ्लेम्स को देखकर शिनरा को उसकी माँ का फ्लैशबैक आता है और वो उनको याद करके ही बैठ जाता है, जिसे देखकर कैप्टन उसको मोटिवेट करता है। और फिर शिनरा को हिम्मत आती है। उसके बाद माँ की अपनी पावर्स का यूज करके उनके लिए रास्ता बनाती है। जहाँ फ्लेम्स
जिसमें आगे से इन्फर्नल्स आकर शिनरा पर अटैक कर देती है और उसके इम्पैक्ट से शिनरा पीछे जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। और फ्लैशबैक आता है कि उसकी माँ आग में झुलस रही है और उसे भागने के लिए बोल रही है। और फिर सुबह होती है और आग खत्म होती है, तब पता चलता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई और उसके छोटे भाई की तो हड्डियां भी नहीं मिली। बस उस दिन के बाद ही शिनरा ने कभी स्माइल नहीं की। तभी आवाज आती है, उठो शिनरा उठो। इनोवा शिनरा को उठा रहा होता है। फिर सब बैटल के लिए रेडी होते हैं और प्लान करते हैं अकिटारू और माकी इन्फर्नल का ध्यान अपनी तरफ खींचेंगे और तब तक शिनरा उसको एक किक में खत्म कर चुका होगा और आगे सब कुछ प्लान के हिसाब से ही होता है। शिनरा इन्फर्नल को एक ही किक में खत्म कर देता है और यहाँ उनका मिशन खत्म हो जाता है। एपिसोड 1 के एंड में हमें दिखता है कि सब लोग फायर फोर्स को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आने वाला है 2 दिन के अंदर। प्लीज सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू।